गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट पर डिस्कस करेंगे। 19वीं सदी के अंत तक मैनेजमेंट को लोगों से काम लेने की कला के रूप में जाना जाता है। इस दिशा में ज़्यादा सिद्धांत भी प्रतिपादित नहीं हुए थे। फिर 20वीं सदी मीन्स 20th सेंचुरी में जरूर इस विषय पर ध्यान दिया गया। पहली औद्योगिक क्रांति के दौरान वैज्ञानिक प्रबंधन पर गंभीरता से विचार शुरू हुआ मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। इस समय उद्योगों में बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग होने से नए ढंग के प्रबंधन सिद्धांत और व्यवहार की आवश्यकता महसूस हुई। मशीनों का उपयोग करने के लिए एक स्थान पर कई लोगों को एक साथ काम करना पड़ता था। इससे फैक्ट्री मालिकों के सामने कई दिक्कतें खड़ी हुई। इन्हीं का सामना करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन का उदय हुआ है। प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों, प्रशासकों और विचारकों ने इस संबंध में काफ़ी ज्ञान एकत्र किया। साथ ही इकोनॉमिस्ट, सोशलिस्ट, इंजीनियर और मैथमेटिशियंस ने भी प्रबंधन के संबंध में एनालिसिस और रिसर्च में रुचि दिखाई। मैनेजमेंट को वैज्ञानिक रूप में विकसित करने के लिए निम्न तत्व जिम्मेदार हैं। पहला, बढ़ता वाणिज्यीकरण, व्यक्तियों और समूहों के बीच परस्पर निर्भरता की वृद्धि। टेक्नोलॉजी, सूचना और शिक्षा के विस्तार के कारण उत्पादन और वितरण प्रणाली का जटिल होना। प्रतिस्पर्धा के साथ ही संगठन के आकार का तेजी से बढ़ना। कार्यस्थल पर वांछित परिणाम हासिल करने के लिए यह स्कूल वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। संक्षेप में कहें तो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। पहला, सहभागिता की पहचान करना। दूसरा, निरीक्षण के द्वारा सहभागिता के बारे में सूचना हासिल करना। फिर सहभागिता के बारे में एक परिकल्पना का गठन करना। नियंत्रित प्रयोगों से सहभागिता की गहनपूर्वक जांच करना। सहभागिता का संभावित उत्तर दर्शाना। टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर और वैज्ञानिक प्रबंध। फ्रेडरिक विंसलो टेलर को आधुनिक प्रबंधन विज्ञान का पिता कहा जाता है, एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट साइंस। वे एक प्रभावशाली इंजीनियर, कार्यपालक और परामर्शदाता थे। प्रबंधन के अग्रणी लोगों में उनका प्रमुख स्थान था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में मौलिक विचार के लिए ख्यात टेलर ने सर्वप्रथम औपचारिक संगठन पर ध्यान दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने फैक्ट्री की दिक्कतें दूर करने के लिए वैज्ञानिक उपायों का विकास किया। उस समय प्रचलित त्रुटि और सुधार सिद्धांत के स्थान पर उन्होंने क्रमबद्ध व्यवस्थित सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया। टेलर मिडवेल स्टील वर्क्स यूएसए में कार्यरत थे। अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि फैक्ट्री के संचालन में कई खामियां थीं मीन्स बहुत सारी कमियां थीं। मैनेजमेंट की स्पष्ट संकल्पना नहीं थी, काम के बारे में भी प्रभावशाली कार्य योजना नहीं थी, कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए कोई रणनीति नहीं थी। एक प्रकार से भगवान भरोसे काम चल रहा था और कई अयोग्य लोगों को भी महत्वपूर्ण काम करने को दिए जाते थे। इन परिस्थितियों में उन्होंने लगभग 20 वर्ष तक अनुसंधान कार्य किया। अपने शोध में उन्होंने लोगों की दक्षता, इफिशिएंसी बढ़ाने का प्रयास किया। मशीन, टूल्स और लोगों पर उनके शोध हुए। अपने शोध के आधार पर उन्होंने कई पुस्तकें और अनुसंधान पर प्रकाशित किए। उनके समस्त योगदान वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक में सम्मिलित है। वैज्ञानिक प्रबंधन पर इतना परिश्रमपूर्ण कार्य किसी और ने नहीं किया, इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता भी कहा जाता है। टेलर निष्कर्ष निकालते हैं कि मजदूर तरीके से काम करने से जी चुराते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि तेजी से काम करने से उन्हें कार्य मिलना बंद हो जाएगा और क्योंकि घंटों और दिनों के आधार पर मजदूरी व्यक्तिगत प्रोत्साहनों को नष्ट कर देती है। वो चाहते हैं कि एक मानसिक क्रांति आए जो श्रमिकों को प्रबंधन के हितों को पूर्णतः परस्पर पारितोषिक में बदल कर रख दे। यह मानसिक क्रांति निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होगी। पहला, श्रेष्ठ कार्य विधि का विकास करना, द डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट वर्क मेथड। सेकंड, मजदूरों का वैज्ञानिक चयन एवं विकास, द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर। श्रेष्ठ कार्य विधि और मजदूरों का प्रशिक्षण और विकास, इनको संबंधित करना और एक साथ लाना। फोर्थ, प्रबंधकीय और गैर प्रबंधकीय में नज़दीकी सहयोग लाना, जिसमें शामिल है कार्यों का बंटवारा और कार्यों की योजना के लिए प्रबंधकों का दायित्व। मेन फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, योजना और काम का पृथक्करण। टेलर ने योजना और वास्तविक कार्य के बीच पृथक्करण पर जोर दिया था। टेलर के पूर्व कार्यकर्ता स्वयं के कार्य और औजारों के बारे में स्वयं ही योजना बनाता था। ऐसे कार्यकर्ताओं या श्रमिकों के ऊपर देखरेख के लिए एक गैंग प्रमुख होता था। इसका काम केवल ये देखना था
कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं। इससे कई परेशानियां सामने आती थी और टेलर ने इस पर जोर दिया कि योजना बनाने का काम गैंग प्रमुख मीन सुपरवाइज़र करें और श्रमिकों को सिर्फ काम पर ध्यान देने के लिए कहें। सेकंड, जॉब एनालिसिस, काम का विश्लेषण। टेलर के अनुसार हर काम को करने को कोई एक सबसे अच्छा तरीका होता है, अतः काम का विश्लेषण कर लेना चाहिए। किसी काम का कोई तरीका सबसे लागत में कम और पूरा करता हो। टेलर ने इस दृष्टि से काम के विश्लेषण को 3 वर्गों में बांटा है। पहला, समय का अध्ययन, टाइम स्टडी। सेकंड, मोशन स्टडी। और थर्ड, थकान का अध्ययन, जिसको बोलते हैं फटीग स्टडी। समय का अध्ययन, किसी भी काम को करने के लिए निश्चित समय तय करना आवश्यक है। काम को कम से कम समय में पूर्ण करना चाहिए, यही समय प्रबंधन कहलाता है, टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। गति का अध्ययन, इसका आशय श्रमिकों का अपने काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से है। टेलर ने इसे काम से कम करने को कहा, इससे समय की बचत होगी और श्रमिकों की दक्षता में सुधार होगा। थकान का अध्ययन, इसका अर्थ यह है कि काम के दौरान विश्राम का समय भी मिलना चाहिए। यदि श्रमिक सतत कार्य करेगा तो उसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए थोड़ा विश्राम देने से वह पुनः अच्छा तरह से कार्य कर सकेगा। स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, जहाँ तक संभव हो यंत्र और उपकरण, कार्य की अवधि, कार्य का विस्तार, कार्य की परिस्थिति, उत्पादन की लागत आदि के संबंध में मानक तर्क तय कर लेना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इनको कार्य विश्लेषण व लागत के आधार पर पहले ही तय कर लेना चाहिए, जिससे हमारा जो काम है वो समय पर पूर्ण हो सके और स्टैंडर्ड के हिसाब से पूर्ण हो सके। नेक्स्ट, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, वैज्ञानिक चयन और श्रमिकों का प्रशिक्षण। टेलर के अनुसार श्रमिकों का चयन उनकी शिक्षा, उनके अनुभव, उनकी बुद्धि क्षमता, शारीरिक क्षमता आदि के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। एक श्रमिक को वही काम दिया जाना चाहिए जिसके लिए उसमें उचित योग्यता हो। इकोनॉमी, मितव्ययिता, टेलर ने प्रत्येक कार्य में मितव्ययिता को भी पर्याप्त महत्व दिया है। इसके लिए लागत कम करने की तकनीक अपनाना आवश्यक है। यदि संसाधनों का उपयोग वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया गया तो उसका दुरुपयोग होगा और वह व्यर्थ भी जा सकता है। फंक्शनल फोरमैनशिप, काम की उचित देखरेख, योजना और कार्य को अलग अलग रखने से देखरेख की आवश्यकता भी अधिक होती है। ये योजना और श्रमिकों के कार्य दोनों के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए टेलर ने कार्यशील फोरमैनशिप की धारणा दी है, जिसका आधार कार्यों की विशिष्टता को बनाना है। इस पद्धति में श्रमिकों की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए 8 प्रकार के क्षेत्र तय किए गए थे। इनमें से ये 4 योजनाओं में से संबंधित हैं। पहला, रूट क्लर्क, दूसरा निर्देश कार्ड क्लर्क, तीसरा समय और लागत क्लर्क, चौथा अनुशासन पालकर्ता और शेष 4 काम करने संबंधित हैं, गति नियंत्रक, निरीक्षक, रखरखाव और गैंग प्रमुख। ये सभी श्रमिकों को काम के विभिन्न पक्षों के संबंध में दिशा निर्देश देते हैं। मीन्स किस प्रकार से आपको काम करना है, काम के लिए कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता है और किस काम को किस तरीके से पूर्ण करेंगे और काम के दौरान कौन कौन सी सावधानी हमको बरतना है, ये सारी जानकारी इसमें फोरमैन प्रोवाइड करता है। वित्तीय लाभांश, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, कार्यकर्ता या श्रमिकों को लाभांश द्वारा प्रेरित भी किया जा सकता है। यदि उनको अधिक काम के लिए अधिक पैसा मिलेगा तो वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर काम करेंगे। इन उद्देश्य के लिए टेलर ने अलग अलग दरें भी तय की हैं। मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिकता परिवर्तन, वैज्ञानिक प्रबंधन परस्पर सहयोग पर आधारित होता है। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना के लिए दोनों की मानसिकता में परिवर्तन जरूरी है ताकि टकराव समाप्त हो और सहयोग पैदा हो। टेलर का मत है कि इस बात के बगैर वैज्ञानिक प्रबंधन का कोई भी सिद्धांत प्रभावी नहीं हो सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।